सरल करें। प्रश्न 6 का 648 जोड़ 8764 भागा 14 का 6400 भागा 400 माइनस 6432। तो ये है प्रश्न। 648 जोड़, फिर मंझला कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक है, 8764 भागा 14, फिर छोटा कोष्टक बंद का, फिर छोटा कोष्टक 6400 भागा 400 छोटा कोष्टक बंद माइनस 6432। तो पहले हम यहाँ पे छोटा कोष्टक हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद मंझला कोष्टक हल किया जाता है, और छोटा कोष्टक में भी पहले का हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा कोष्टक में सिर्फ भाग देना है, तो पहले भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 648 जोड़ मंझला कोष्टक अभी देंगे 8764 को 14 से हम भाग देंगे पहले। तो रफ पेज में 14 से 8764 को भाग देंगे। तो 14 से पहले 87 को लगाएंगे, 14 छक 84, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 8 गया 0। अब 6 को उतारेंगे तो कितना हो गया 36, यानी 14 दूनी 28 लगाएंगे। अब 16 में से 8 गया 8, 2 में से 2 गया 0। अब 4 उतारेंगे तो 14 छक 84। देखिए 626 बार में, 626 बार में ये पूरी कट गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 8764 को 14 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 626। अब छोटा कोष्टक हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि भाग दे चुके हैं हम। अब का लिखेंगे यहाँ पे, का 6400 भागा 4, 6400 भागा 400। तो 400 से 6400 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, देखिए एक बार में। तो यहाँ पे 400 लिखेंगे, 0 4, 6 में से 4 गया 2, फिर 0 को उतारेंगे तो 400 छक 2400, यानी 16 बार में पूरी कट गया। तो भागफल कितना आ गया 16। तो 6400 को 400 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16। तो 626 का 16, छोटा कोष्टक हटा देंगे, अब लिखेंगे माइनस 6432। और यहाँ पे है मंझला कोष्टक बंद हो चुका है, तो यहाँ पे मंझला कोष्टक लगा देंगे। तो इतना आ चुका है। अब इसको हम हल करेंगे तो 648 जोड़, अब मंझला कोष्टक हल होगा क्योंकि छोटा कोष्टक हल हो चुका है। तो मंझला कोष्टक में का है और घटाव है, तो पहले का को हल करेंगे, यानी का मतलब होता है गुना। तो 626 गुना 16 करेंगे, ठीक है। जब भी का लिखा हो तो गुना कर देंगे दोनों संख्या को। तो 626 गुना 16, तो 626 गुना 16 कितना आ जाएगा 6 छक 36, 6 दूना 12, 3 15, 6 छक 36 1 37, और 626 गुना 1 626, 6 6 5 11, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, कितना आ गया 10,016। तो लिख देंगे यहाँ पे 10,016 माइनस 6,432। मंझला कोष्टक अब बंद करेंगे। तो का क्रिया हो चुका है, अब घटाएंगे इसको। तो 648 जोड़, तो 10,016 से हम घटा देंगे 6,432 को। 6 में से 2 गया 4, 11 में से 3 गया 8,
ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये भी 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 0, यानी 3584। तो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 8 4 12, 8 4 12, 8 4 12 1 13, 6 5 11 1 12, 3 1 4, यानी कितना आ गया? 4232। इसका उत्तर 4232। तो इस तरह हम प्रश्न 6 का हल करेंगे। ख 632 भागा 4 माइनस 324 का 35 भागा 14 जोड़ 163 गुना 15। तो ये है प्रश्न 632 भागा 4 माइनस 324 का 35 भागा 14 जोड़ 163 गुना 15। तो यहाँ पे भागा भी है, घटाव भी है, का है, यहाँ पे भागा है, फिर जोड़ है, गुना है। तो सबसे पहले का क्रिया होता है, उसके बाद भाग, तब गुना, तब जोड़ और अंत में घटाव। ठीक है, तो सबसे पहले का क्रिया करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 632 भागा 4 माइनस 324 का 35। तो 324 का 35 मतलब 324 गुना 35। ठीक है, जब भी का हो तो का लिखा हो दो संख्या के बीच में तो गुना करेंगे। तो 324 गुना 35 कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, 5 तिया 15, 1 16, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 1 7, 3 तिहाई 9, 0 2 2 4, 7 6 13, 9 1 10, 1 11, 11,340। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 11,340। अब भागा 14 लिख लेंगे, फिर जोड़ 163 गुना 15। तो का क्रिया हो चुका है, अब भाग की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो 632 को 4 से भाग देंगे तो देखिए 632 को 4 से भाग देंगे तो एक बार में लगाएंगे तो 4, 6 में से 4 गया 2, फिर 3 उतारेंगे, ये 3 है, 4 पचे 20, 3 आ गया, फिर 2 उतारेंगे, चलिए 8 32। तो 632 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 158 माइनस, अब यहाँ पे है 11,340 को 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 11,000 यानी 14 से 11,340 को भाग देंगे तो 14 छक 84, 14 सते 98, 14 8 112, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब 4 उतारेंगे तो एक बार में लगेगा तो 14, 0 आ गया। अब 0 को उतार देंगे ऊपर से तो नहीं लगेगा 14 से, तो इसके बदले एक 0 देंगे तो कितना आ गया? 810। तो 11,340 को 14 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 810। तो यहाँ पे लिख देंगे 810। अब जोड़ 163 लिखेंगे, गुना 15 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब भाग की क्रिया भी हो गया है दोनों। अब करेंगे गुना, क्योंकि भाग के बाद क्या होता है? गुना। तो लिखेंगे 158 माइनस 810 जोड़ 163 गुना 15।
तो 163 गुना 15 कितना हो जाएगा? 5 या 15, हाथ में रहा 1, 6 5 30, 1 31, हाथ में रहा 3, 5 गुना 1 5, 5 3 8। अब यहाँ पे 163 लिख देंगे, 1 से गुना होगा तो 5 3 1 4, 8 6 14, 1 1 2, यानी 2445। तो यहाँ पे लिख देंगे 2445। अब जोड़ेंगे, ठीक है। तो 158 को 2445 में जोड़ देंगे, फिर 810 को घटा देंगे, क्योंकि इसके आगे देखिए घटाव का चिन्ह है, तो 810 को घटाएंगे। पहले 158 और 2445 को जोड़ लेते हैं। तो 8 5 13, देखिए 8 5 13, हाथ में रहा 1, 5 4 9 1 10, हाथ में रहा 1, 4 1 5 1 6, फिर 2 लिख लेंगे। 2603 माइनस 810, अब घटा देंगे 810 को 2603 से, ये देखिए 3 है, तो 3 में से 0 गया 3, 0 में से 1 यानी 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 5, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 1। तो इसका उत्तर आ गया 1793, 1793। तो इस तरह हम ख हल कर लेंगे। प्रश्न 7, एक कारखाना के जून माह की आय 64,32,430 रुपया है। कर्मचारियों के वेतन में 12,76,540 रुपया खर्च होते हैं। साथ ही 12,750 रुपया की दर से प्रतिदिन अन्य खर्च होते हैं। इस माह में 30,65,660 रुपया का माल बाहर से मंगाए गए। इस माह में कितने रुपए शेष बचे? तो प्रश्न 7 में हम लिखेंगे कारखाना के जून माह की आय बराबर कितना है? 64,32,430 रुपया। तो कारखाना के जून माह की आय है 64,32,430 रुपया। तो जून महीना में 64,32,430 रुपया का आमदनी होता है, ठीक है, कारखाना में। तो जून महीना में कितना दिन होता है? देखिए 30 दिन होता है जून महीना में। कर्मचारियों के वेतन में खर्च कितना होता है जून महीना में? देखिए लिखेंगे कर्मचारियों के वेतन में खर्च बराबर कितना होता है? 12,76,540 रुपया। 12,76,540 रुपया कर्मचारियों के वेतन में खर्च हो जाता है, ठीक है, सबको वेतन देने में। साथ ही 12,750 रुपया की दर से प्रतिदिन अन्य खर्च होते हैं। तो लिखेंगे अन्य खर्च बराबर 12,750 रुपया। ये होता है एक दिन का खर्च दिया हुआ है, ठीक है। कर्मचारियों का वेतन, ये देखिए वेतन महीना में मिलता है, यानी
जून महीना में 12,76,540 रुपया कर्मचारियों के वेतन में खर्च होता है, लेकिन अन्य खर्च जो दिया हुआ है वह प्रतिदिन का दिया हुआ है, यानी 12,750 रुपया एक दिन का खर्च होता है। ठीक है, तो जून महीना का खर्च 30 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ जून महीना का बात कर रहा है। ठीक है, तो एक महीना का अन्य खर्च कितना हो जाएगा? 12,750 गुना 30, तो 2 शून्य देंगे पहले, क्योंकि एक शून्य यहाँ है, एक शून्य यहाँ है। अब 3 से गुना कर देते हैं, तो 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 7 तिया 21, 1 22, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 गुना 1 3, कितना आ गया? 3,82,500, 3,82,500 रुपया अन्य खर्च हो गया महीना में, यानी प्रतिदिन खर्च हो रहा है 12,750। तो 30 दिन में, यानी जून महीना में 30 दिन होता है, तो 30 दिन का खर्च कितना हो गया? 3,82,500। ठीक है, अब कह रहा है इस माह में 30,65,660 रुपया का माल बाहर से मंगाए गए। तो लिखेंगे यहाँ पे बाहर से मंगाए गए माल का खर्च बराबर, बाहर से मंगाए गए माल का खर्च कितना हो गया है इस महीना में, यानी जून महीना में? 30,65,660 रुपया। ठीक है, तो देखिए हम सबको लिख दिए हैं। आमदनी इतना होता है, कर्मचारियों का वेतन में खर्च इतना होता है, अन्य खर्च, और बाहर से मंगाए गए माल का खर्च। अब कह रहा है कि इस महीना में कितने रुपए शेष बचे, तो पहले कुल खर्च निकाल लेंगे। तो लिखेंगे जून माह में कुल खर्च बराबर, तो कुल खर्च कितना होगा? कर्मचारियों के वेतन का खर्च जोड़ देंगे, अन्य खर्च जोड़ देंगे, और बाहर से मंगाए गए माल का खर्च जोड़ देंगे, तो जून महीना का कुल खर्च निकल जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे कर्मचारियों के वेतन में खर्च कितना हो रहा है? 12,76,540 रुपया। ठीक है, जोड़ अन्य खर्च 3,82,500, जोड़ बाहर से मंगाए गए माल का खर्च 30,65,660 रुपया। तो सब रुपया में है, इसीलिए कोष्टक में देके यहाँ पर रुपया लिख देते हैं। अब देखिए कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 4 0 6, तो इसको देखिए रफ में ही जोड़ना पड़ेगा। तो 12,76,540, 3,82,500, 30,65,660, जोड़, तो 0 6 4 10, 5 5 10 6 16 1 17, 5 2 7 7 6 13 1 14, 7 1 8 8 8 16 16 6 22, हाथ में रहा 2, 3 2 5 2 7, 3 1 4। तो कितना आ गया कुल खर्च? 47,24,700। तो लिख देंगे यहाँ पे 47,24,700 रुपया। ये हो गया जून महीना का कुल खर्च। अब कह रहा कितने रुपए शेष बचे, तो बचत निकाल देंगे। बचत बराबर हो जाएगा जून माह का आय कितना था? 64,32,430 रुपया में से घटा देंगे कुल खर्च, यानी 47,24,700
रुपया। तो इसको घटाएंगे तो देखिए इसका उत्तर आ जाएगा। तो शून्य में से शून्य गया, शून्य, 3 में से शून्य गया 3, 4 में से 7 यानी 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 1, तो 11 में से 4 गया 7, ठीक है। अब ये हो गया 2, तो 2 में से 2 गया 0, ये है 3, 3 में से देखिए ये तो हो गया। अब 4, 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो कितना बचा? 17,07,730 रुपया बचत, यानी उसको बचत हुआ कितना? 17,07,730 रुपया। तो लिखेंगे जून माह में 17,07,730 रुपया शेष बचे। तो जून माह में 17,07,730 रुपया शेष बचे हैं। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 8, चिन्ह, ये जो देखिए चिन्ह दिया हुआ है उसके स्थान पे सही अंक को भरना है, ठीक है। प्रश्न 8, 4, 6, तो जो चिन्ह दिया हुआ है उसके जगह पे हम देखिए एक डब्बा दे देते हैं गोल सा, फिर 3, 2, फिर चिन्ह है तो उसकी जगह पे डब्बा और 0। तो इस तरह से हम लिख लेंगे इसको। माइनस का चिन्ह है यानी घटाना है इसको। उत्तर भी दिया हुआ है 1, 7, 3, 7, 4, 3, 4। तो देखिए 4, 6 यहाँ पे चिन्ह है तो उसके जगह पे हम देखिए इस तरह का डब्बा दे दिए हैं ताकि इसमें हम लिख सकें अंक जो भरना है। फिर 3, 2, फिर देखिए चिन्ह है उस तरह यहाँ पे तो इस तरह का डब्बा दे देंगे। फिर 0 है यहाँ पे, ये देखिए 0 है, ठीक है। ये फिर 2, फिर डब्बा 4, 5, फिर बॉक्स, फिर 2, 6। तो देखिए 10 में से 6 गया, यहाँ पे 4 है तो ये 10 हो गया होगा, तभी 10 में से 6 जाएगा 4 होगा क्योंकि घटाना है। तो 10 होगी, 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ पे 3 लाना है तो 2 घटाना है। तो देखिए 5 भरेंगे तो 5 में से 2 गया 3, लेकिन इधर पैंचा भी ले रहा है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, तभी ये पैंचा लिया तो ये 5 हो गया, यानी यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। तो 6 में से 2 गया, मतलब 6, 10 में से 6 गया 4, एक पैंचा इसको दिया तो 5 में से 2 गया 3, यानी यहाँ पे 6 भराएगा। अब यहाँ पे 4 है तो 2 है यहाँ पे, तो देखिए इससे पैंचा लेगा तो 12, 12 में से 8 गया 4, क्योंकि 4 लाने के लिए इसको 12 होना पड़ेगा। यहाँ पे 8 भरेंगे तो 12 में से 8 गया 4, अभी इसको पैंचा दिया तो ये 2 हो गया, यानी 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ पे 3 लाना है तो 7 में से 4 गया 3, लेकिन ये पैंचा लिया है एक तो ये 8 होना चाहिए, तो ये पैंचा लिया है तो ये 7 हो गया, 7 में से 4 गया 3। अब 16 में से
देखिए छः छः है यहाँ पे, 7 लाना है तो एक पैंचा लेगा तो 16, 16 में से 9 गया 7, यानी यहाँ पे 9 भर देंगे, 3 में से 2 गया 1। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, पहला पंक्ति में 8 6 बायां से दायां तरफ, और दूसरा पंक्ति में बायां से दायां तरफ 9 8। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे प्रश्न 8।